कुंभ राशि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर बड़े उलटफेर का समय रहेगा। बहुत भाग्यशाली राशि है क्योंकि ये वीक आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। और किन चीजों में चेंजेस आएंगे ये हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए, आपके लाभ भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र विराजमान है। लाभ भाव है मनोकामनाओं, डिजायर हाउस इसे हम कहते हैं। और यहाँ पर तीन तीन ग्रहों का होना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। साथ ही साथ गुरु की अपने ही घर को देखना, दृष्टि होना भी आपकी मनोकामनाओं यानी आपकी इच्छाओं को पूरी होने का समय है। काफी खास ये वीक रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर साप्ताहिक राशिफल की बात हो रही है, और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चंद्रमा इस पूरे ही वीक मकर में रहेंगे, कुंभ में रहेंगे और मीन में रहेंगे। 22 से 28 दिसंबर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जब ये वीक स्टार्ट होने वाला है तो जो शुरुआत है वहीं पर आपके जो चंद्रमा है त्रिक भाव में रहेंगे, 12th हाउस में रहेंगे। तो जो शुरुआत है थोड़ी सी स्लो रह सकती है, लेकिन सडन चेंजेस आएंगे जब चंद्रमा पुनः आप ही की राशि में आएंगे। और ये जो तीन तीन ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र और गुरु की स्थिति है, ये आपको 2 दिन बाद ही बहुत लाभ पहुंचाने वाली होगी। लेकिन शुरू में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रह सकती है, आइसोलेशन फील करेंगे और डिसीजन मेकिंग पुअर हो सकती है। तो किन चीजों का ध्यान रखना है? देखिए, शनि आपके लॉर्ड हैं, कुंभ राशि है, 11वें नंबर की राशि है। नहीं पता कैसे देखें तो अपनी कुंडली खोलें और जहां आपके चंद्रमा प्लेस हैं वहां अगर नंबर 11 लिखा है तो आपकी जो राशि है चंद्र राशि वो कुंभ है। और चंद्र राशि के आधार पर ही ये वीडियो हम बनाते हैं। आपकी लगन आप ही की राशि में राहु है, 7.5 का लास्ट दौर चल रहा है। तो यहाँ पर मनोकामनाएं तो पूरी होंगी, लेकिन आपको अपनी हेल्थ को लेके क्या ध्यान रखना है ये हम बताते हैं। देखिए, जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो फर्स्ट हाउस है, लगन है, इसे देखा जाता है। यहाँ पर राहु विराजमान है और राहु का यहाँ होना थोड़ा सा एंग्जाइटी आपको दे रहा है, दे सकता है। केतु की दृष्टि है और शनि आपके सेकेंड हाउस में है, तो थोड़ा सा दांतों की समस्या भी यहाँ आपको परेशान कर सकती है। यानी कहीं ना कहीं दांतों से रिलेटेड इशू आ सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की समस्या भी परेशान कर सकती है। कई लोगों को नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है क्योंकि सोच बहुत ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं, सोच कम रखें और ओवर थिंकिंग में ना जाएं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी हम किसी भी राशि पे जब 7.5 हो या ढैया हो तो हम कहते हैं कि शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर शनि आपकी कुंडली में भी 6, 8वें या 12वें में है, या जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर शनि यानी नीच के हैं, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में परेशानी ज्यादा हो सकती है। मेंटल हेल्थ आपकी थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकती है। लेकिन अगर आप योगा, वर्कआउट और प्रॉपर जिम या वॉक रखते हैं तो यहाँ पर आपकी चीजें संभल सकती हैं। तो ध्यान रखें और अपने दांतों का ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग से बचें और खाने पीने का भी ध्यान रखें। तो कुंभ राशि के लिए चीजें ठीक रहने वाली हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग के 2 दिन है 22 और 23, यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, इम्यूनिटी कमजोर रहेगी, विंटर्स का टाइम है। तो यहाँ शुरू में 2 दिन आपको स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है। पंचम के लॉर्ड आपके बुध हैं, केंद्र में हैं और गुरु यहाँ विराजमान है। तो देखिए, गुरु हालांकि वक्रीय भी चल रहे हैं तो यहाँ पर सुख भाव का भी फल देंगे। तो लव लाइफ यहाँ पर बेहतर नजर आ रही है। सूर्य, मंगल, शुक्र जो खुद लव और रोमांस के कारक हैं, उस ग्रह की दृष्टि अपने ही मित्र घर पर पड़ रही है। तो लव लाइफ यहाँ पर बहुत बहुत बेहतर नजर आ रही है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य और मंगल भी आपके पंचम को देख रहे हैं, हालांकि गुरु भी उनको देख रहे हैं, शुक्र भी यहाँ देख रहे हैं। तो लव लाइफ बेहतर रहेगी, लेकिन अचानक से थोड़ा सा गुस्सा या आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो जब ये वीक शुरू होगा 22 तारीख को, थोड़ा सा सावधान रहें, अपनी लव लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं और छोटी छोटी बातों को पकड़ कर ना रखें। तो लव लाइफ यहाँ पर बहुत बेहतर है। और एक और चीज यहाँ पर खास है कि आपकी जो लव लाइफ है, आपके जो पार्टनर हैं, उनसे आपका रिश्ता और भी बेहतर हो सकता है, रिश्ता आगे भी बढ़ सकता है, शादी तक भी जा सकता है। मंगल और शुक्र का साथ होना आपकी लव लाइफ के लिए बहुत बहुत बेहतर है। तो ये स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल रखें और हफ्ते के स्टार्ट में ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए 7th हाउस देखा जाता है। सूर्य यहाँ के लॉर्ड हैं और सूर्य का
लाभ भाव में होना, मनोकामनाओं के घर में होना, ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। गुरु के घर में होना, देखिए वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन राहु की दृष्टि है, केतु यहाँ विराजमान है। केतु जहां जिस भाव में होते हैं थोड़ा सा डिटैचमेंट लाते हैं, यानी वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर नजर आ रही है। इस वीक में भी खास तौर से 22 और 23 तारीख मिड 24 तक दिसंबर तक आपको ध्यान रखना है, स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखना है, खुद के भी हेल्थ का ध्यान रखना है। सडन चेंज, सडन परिवर्तन हेल्थ में अचानक से हो सकता है, या आपके स्पाउस किसी कारण से बहुत बिजी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो सकते हैं। सडन चेंजेस आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ देखने को मिलेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग में ना के चलें, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, और दोनों ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो यहाँ पर चीजें ठीक है। अगर हम गुरु की स्थिति देखें या जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनकी स्थिति देखें, तो यहाँ पर अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, विवाह के योग बनेंगे, लेकिन ये वीक कोई भी मेजर डिसीजन लेने का नहीं है, तो जो है उसके साथ एंजॉय करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। कर्म क्षेत्र की बात करें, मंगल आपके लॉर्ड हैं, 10th हाउस के बुध यहाँ विराजमान है। कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, काफी मेहनती रहेंगे और धन की स्थिति बेहतर होगी। देखिए आपके जो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं लाभ भाव में विराजमान है, और 11वां भाव एक ऐसा भाव है जहां पर कोई भी ग्रह हो वो शुभ परिणाम ही देता है। इसे हम इनकम हाउस, लाभ भाव, डिजायर हाउस, प्रॉफिट हाउस कहते हैं। तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल का लाभ भाव में होना आपके कार्य के लिए बहुत अच्छा है। कार्य में एक्सपेंशन हो सकता है, बढ़ सकता है, और सूर्य और मंगल का यहाँ होना सरकारी क्षेत्रों से फायदा दिला सकता है। क्रिएटिव फील्ड में है तो भी लाभ होगा, यानी कार्य की दृष्टि से कुंभ राशि के लिए समय बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम एक चीज जरूर कहेंगे कि आपकी वाणी भी बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, और जो कहते हैं ना कि किसी को अपनी बातों से शीशे में उतार लेना, कन्विंसिंग पावर, या वाणी से रिलेटेड आपका कोई काम है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम है, तो मैनेजरियल स्किल्स भी यहाँ पर आपकी अच्छी होने वाली है। सडन चेंज भी आपके काम में आ सकता है, और राहु का आपके लगन में होना, आपकी राशि में होना डिप्लोमेसी आपको सिखाएगा कि किस व्यक्ति से कैसे काम निकालना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो चीज अच्छी भी होती है तो प्रैक्टिकल रहेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और चीजों में हम कहेंगे कार्य क्षेत्र में आपके लाभ का समय है। रेनोवेशन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फोमो में नहीं जाना, यानी देखा दाखी में बिल्कुल ना जाए, तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन कोई भी पैसे का लेन देन हो, कानूनी कार्यवाही हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो, तो आपको हफ्ते की शुरुआत में किसी चीज में नहीं जाना, बहुत ध्यान रख के चलना है, क्योंकि चंद्रमा आपके त्रिक भाव में रहेंगे। 22-23 को कोई मेजर डिसीजन ना लें, अन्यथा समय अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्या के स्वामी गुरु खुद आपकी राशि में ही है, साथ ही सूर्य, मंगल, शुक्र आपके विद्या के घर को देख रहे हैं। 5वें हाउस पर बहुत दृष्टि है, तो त्रिकोण पूरी तरीके से एक्टिव है, काम भाव एक्टिव है, उपजय भाव एक्टिव है, तो कुंभ राशि के लिए समय अच्छा है। कभी कभी तो आपको लगेगा कि शायद 7.5 आपकी चल ही नहीं रही है, समाप्त हो गई है, और वैसे भी जाता हुआ शनि कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो स्थितियां बेहतर है, लाभ का समय है। बड़ा उलटफेर जो हम कह रहे हैं, यानी सडन पॉजिटिविटी आपके जीवन में यहाँ पर आएगी। आध्यात्मिक आप रहेंगे, केतु की दृष्टि यहाँ पर अध्यात्म से जोड़ेगी। त्रिकोण भाव में गुरु का होना और पंचम से नवम को देखना, अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा, और भगवान के प्रति रुचि, आध्यात्मिक ज्ञान, ये सब आपका बढ़ता हुआ, धार्मिक यात्राएं होती हुई नजर आ रही हैं। मांगलिक कार्य होंगे। भाग्येश आपके शुक्र हैं, और भाग्येश का शुक्र का आपके लाभ भाव में होना, यहाँ पर भाग्य का साथ आपको पूरा पूरा मिलेगा, तो लग्जरी, रिश्ते और लव लाइफ सब कुछ यहाँ पर बेहतर होगी। लेकिन ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। एंजाइटी, डिप्रेशन कंट्रोल रहना चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है कुंभ राशि के लिए कि आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, या किसी भी तरीके का फिजिकल वर्कआउट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वरना कहा जाता है ना कि हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ कितनी भी आए, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अवश्य ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अन्यथा और सब चीजें यहाँ पर अच्छा है। स्वास्थ्य का खुद का भी ध्यान रखें और अपने स्पाउस का भी ध्यान रखें, तो आपके लिए बेहतर होगा। 7 मुखी रुद्राक्ष पहने, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, अवश्य शिव मंदिर जाएं और काले तिल मिलाकर शिव जी पर अभिषेक करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू।